पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार को बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम में शिक्षा की भूमिका और तथा समाज की भूमिका की स्पष्ट करें। ठीक है, जो बीएड सेमेस्टर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको में देखिए चलते हैं। पहला देखिए रूपरेखा लेंगे। भूमिका देखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ दिया गया है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार है। पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में शिक्षा की भूमिका और पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम में समाज की भूमिका और पर्यावरण संरक्षण के उपाय और निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक कर से देंगे। भूमिका लिखेंगे कि पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि तथा जैव विविधता के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। इस समस्याओं को समाधान के लिए शिक्षक एवं समाज दोनों की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ देखिए जल, जब वायु, जल, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन में हानिकारक पदार्थ इस मात्रा में मिल जाते हैं कि उनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए और जीवन संतुलन और जीव जंतु तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न देखिए प्रकार है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण वायु में धूल, धुआं, विषैला गैस और औद्योगिकरण विसर्जन के कारण होने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण है। कारण है कारखाने से धुआं, वाहनों से निकले धुआं, फसल अवशेष जलाना, जंगल में आग, कोयला या पेट्रोल का अत्यधिक उपयोग। प्रभाव है श्वसन रोग, अस्थमा, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है जल प्रदूषण, नदियों, तालाबों, झीलों तथा भूमि जल में गंदगी एवं विषैले पदार्थों से मिल जाने से जल प्रदूषण होता है। कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक। प्रभाव है जल जनित रोग और जलीय जीवों का मृत्यु, पेयजल में कमी। मृदा प्रदूषण देखिए कि भूमि में रासायनिक पदार्थों एवं कचरे के कारण होने वाली प्रदूषण, जैसे कारण है प्लास्टिक कचरा, रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक कीटनाशक। ठीक है, प्रभाव है मिट्टी की उर्वरता में कमी, जल फसल के उत्पादन में गिरावट, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक एवं अनावश्यक शोर के कारण होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कारण है वाहन, लाउडस्पीकर, उद्योग, पटाखे। प्रभाव है मानसिक तनाव, अनिद्रा, सुनने की क्षमता में कमी, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता, परमाणु परीक्षणों में रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। प्रभाव है कैंसर, आनुवंशिक विकार, पर्यावरण के दीर्घकालीन क्षति। नेक्स्ट आगे है प्रकाश प्रदूषण, रात्रि में अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण होने वाला प्रदूषण। प्रभाव देखिए जैव चक्र प्रभावित, जैविक चक्र प्रभावित, पक्षी एवं जीवों पर दुष्प्रभाव, ऊर्जा की बराबरी। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा, एक शिक्षक विद्यार्थी एवं समाज के पर्यावरण संरक्षण में प्रेरित कर सकता है। प्रमुख भूमिकाएं देखिए दिया गया है। शिक्षा की भूमिका, विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पन्न करना, विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पन्न करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करवाना, स्वच्छता मिशन चलाना, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन का जानकारी देना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की प्रेरणा देना, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस एवं वन महोत्सव मनाना, परियोजना कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण करना, पर्यावरण क्लब का गठन करना, ऊर्जा संरक्षण की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों को समाज में पर्यावरण संरक्षण के संदेश फैलाने का प्रेरित करना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम में समाज की भूमिका क्या है। तो समाज की सहभागिता से बिना पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। ठीक है, समाज की प्रमुख भूमिका अधिक से अधिक वृक्ष लगाना एवं उनकी देखभाल करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण करना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, जल एवं बिजली की बचत करना, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि का विरोध करना, पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण संबंधित कानून का पालन करना। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय है। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, औद्योगिक अपशिष्ट का उचित प्रबंध करना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, वर्षा जल संचयन का अपनाना, पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय में प्रभावी बनाना, स्वच्छ भारत का एवं हरित भारत जैसे अभियान में भाग लेना, प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाना। निष्कर्ष देखिए लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व के सबसे गंभीर समस्या में से एक है। इसे समाधान के लिए केवल सरकार का प्रयास पर्याप्त नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों को जागरूक एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं, जबकि समाज पर्यावरण संरक्षण के उपाय को व्यवहार में अपनाता है। शिक्षक, विद्यार्थी, परिवार, समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छता, स्वच्छ, संतुलन पर्यावरण का निर्माण किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह
पर्यावरण संरक्षण को अपना नैतिक एवं सामाजिक दायित्व समझे और आने वाले पीढ़ी के लिए सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण करे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उम्मीद है समझे होंगे। लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।